Hello and welcome back. This is chapter second, A Gift of Chappals from your book Honeycomb. And now I'm going to explain you this story to you. So here we go. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. So होता क्या है? मृदु रुकुमणि जो कि उसकी आंट है उसके यहाँ घूमने गई हुई है और जैसे ही यह वहाँ पे पहुँचती है उसकी आंट दरवाजे को खोलती है, झट से खोलती है। घर से उसके जो कज़न है रवि और मीना, ये दोनों दौड़ के बाहर निकलते हैं और मृदु को अंदर खींचते हैं। इस पर मृदु चिल्लाती है, वो कहती है रुक जाओ, वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, थोड़ा रुक जाओ, मुझे अपने जूते उतारने दो, मुझे अपने स्लीपर्स निकालने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. फिर वह बड़े आराम से और अच्छी तरह से उन चप्पलों को निकालती है और सही तरीके से सामने पड़े हुए जो चप्पल होते हैं, बड़े चप्पल होते हैं, उसके सामने वह आराम से और अच्छी तरह से सजा के रख देती है। ये जो चप्पल थी वे क्या हो चुकी थी? ग्रे हो चुकी थी डस्ट की वजह से। यानी डस्ट से जो चप्पल थी उसका कलर ब्लैक था लेकिन डस्ट के कारण वह ग्रे दिख रहा था। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. और क्या था, क्योंकि ब्लैक स्लीपर थे और उसके ऊपर डस्ट जमा हुआ था तो सारे पंजों के निशान उसमें छपे हुए थे। और the marks for the two big toes were long and scrawny, और उनमें से जो दो अंगूठे थे उनके निशान जो उस पे बने हुए थे वे काफी बड़े और पतले थे। नेक्स्ट पार्ट। Mridu didn't have much time to wonder about whose sleepers they were because Ravi dragged her to the backyard. Behind a thick bitter berry bush. होता क्या है, मृदु को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ज़्यादा देर या सोचना नहीं पड़ता कि ये स्लीपर्स किसके हैं। उससे पहले कि वह ज़्यादा अपना दिमाग लगाती, रवि उसे खींचकर पीछे बैकयार्ड में ले जाता है जहाँ पे कि एक थिक घना बिटर बेरी एक तरह का फल होता है, उसका झाड़ उगा हुआ था या उसका झाड़ था। तो पीछे बैकयार्ड में रवि मृदु को खींच के ले जाता है और ये जाते कहाँ हैं? जहाँ पे कि बेरी जो है, बिटर बेरी, उसका पौधा था। There, there inside, there inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten, lapping up milk from a coconut half shell. अब क्या है वहाँ, वो क्या देखते हैं, वहाँ पहुँच के ये देखते हैं कि वहाँ एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, फटा हुआ फुटबॉल पड़ा हुआ है, जिसके चारों तरफ क्या है, क्योंकि फटा हुआ है तो उसके चारों तरफ मार्क्स बने हुए हैं, मार्क्स बने हुए, और उसकी जो सैकिंग है अंदर अंदर के बोरी टाइप का पहले हुआ करता था, वह बाहर निकला हुआ है। उस फुटबॉल में, फटे हुए फुटबॉल में रेत भरा गया है और उस रेत में, उस फुटबॉल के अंदर, उस रेत में
उन्हें कुछ दिखता है। क्या दिखता है? एक स्मॉल किटन, बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसमें उन्हें दिखता है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम हाफ कोकोनट हाफ शेल। और यह क्या कर रहा होता है, क्या करते हुए दिखते हैं इसे, कि वह दूध पी रहा होता है। यानी दूध को कोकोनट, जो नारियल का शेल होता है, हाफ शेल, नारियल को तोड़ के जो उसका हाफ शेल बनता है, कटोरा जैसा शेप, तो उसमें उन्होंने दूध डाला हुआ था। और यह बिल्ली का बच्चा उस दूध को अपने जीभ से क्या कर रहा था, पी रहा था। तो यह दृश्य उन्हें दिखता है। We found him outside the gate this morning, he said, mewing and mewing, poor thing. He was mewing and mewing, poor thing. अब क्या कहते हैं कि यह जो बिल्ली का बच्चा है, वह उन्हें गेट के बाहर आज ही सवेरे या सवेरे मिला है। वह क्या है कि वहाँ चिल्ला रहा था, म्याऊं म्याऊं कर रहा था, बड़ा बड़ा परेशान था, क्योंकि माँ से अलग हो चुका था। तो वह चिल्ला रहा था, म्यू म्यू करके पुकार रहा था, अपने माँ को खोज रहा था, परेशान था। तो ये उसे उठा के अंदर ले आए।